निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि ये जो बहकाने वाले, ये जो ठगने वाले हैं, जो उल्टी बातें बता करके और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इनके बहकावे में मत आना। ये गुरु नहीं है, क्योंकि जो लक्षण इनमें घटते हैं वो गुरुओं के लक्षण, बोलो जी, हाँ, वो ढोंगियों के लक्षण तो जरूर होते हैं, वो पाखंडियों के, वो धूर्तों के लक्षण तो जरूर होते हैं जो इनके अंदर घटते हैं, वो गुरु के लक्षण नहीं है। इसलिए आर्य समाज, मेरी माताओं, कभी भी गुरु का विरोधी नहीं रहा, अपितु आर्य समाज तो सच्चे गुरुओं का हमेशा समर्थक रहा है, हमेशा से समर्थक रहा है। तो आप अपने जीवन में गुरु को माने, लेकिन गुरु है कौन ये देख लेना। गुरु वो है जो हमें सच्चाई के साथ जोड़ता है, जो हमें अपने परिवार के साथ जोड़ता है, जो हमारे रिश्तों को मधुर बनाने के लिए सूत्र बताता है, उसको क्या कहा जाता है, बोलो, गुरु। ये गुरु कैसे कहलाएंगे कि 25 साल के पति पत्नी जिनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं, और अगर वो 7 दिन माउंट आबू में रह आए और 7 दिन के बाद में 8वें दिन आकर के पत्नी अपने पति से कहती है, भैया जी ओम शांति, और वो पता नहीं कैसा कायर है वो पतंगड़ देवता भी, कि वो लट उठा के इसे याद नहीं दिलाता कि तू मेरी क्या लगती है, वो भी कहता है बहन जी ओम शांति। ये 25 साल के पति पत्नी जिनके बच्चे जवान हो चुके हैं, ये एक दूसरे को आज बहन भाई बना करके ओम शांति कर रहे। इनसे पूछा कर क्या रहे हो तुम? बोले जी दुनिया के अंदर रिश्ता यही है। किसने बताया? बोले जी शिव बाबा ने बताया। कौन सा शिव बाबा? कौन सा शिव बाबा? वो शिव बाबा नहीं जिस शिव का वर्णन वेद में आता है या जिस शिव का वर्णन इतिहास के पन्नों में आता है, ये उस शिव बाबा की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से, रावलपिंडी से, पहले तो वहां से चेलियों को लेकर के भागा, और फिर पता लगा कि जब चल करके पंजाब आया, फिर पंजाब से भागा, फिर आबू पर्वत पर जाकर के वो बसा। और जिसने वो शिव धाम बनाया जो वहां पर, उस शिव धाम के अंदर वो ध्यान लगवाता था, और उसका ध्यान लगाने का तरीका ये नहीं था कि तुम प्राणायाम करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। जब तुम ध्यान तक पहुंचोगे, जब 6 सीढ़ियों को पार कर लोगे, तब 7वीं सीढ़ी ध्यान की और तब 8वीं सीढ़ी समाधि की। उसने ये नहीं बताया। उसने क्या बताया? एक युवक एक युवती आमने सामने बैठो, और आमने सामने बैठ करके युवक युवती की आंखों में देखे और युवती युवक की आंखों में देखे, और एक दूसरे की आंखों में देख करके ध्यान लगाएं। सब समझदार लोग बैठे हैं। मेरी मर्यादा मेरे शब्दों को रोकती है, मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि इतनी शर्म मेरी वाणी में भी है और मेरी आंखों में भी है। अगर कोई युवक और युवती इस प्रकार से बैठ करके एक दूसरे की आंखों में देखेंगे तो आप चिंतन करना वो ध्यान लगेगा या क्या होगा। आप सोचो, विचार करो। आज वो चीजें उन्होंने छोड़ दी, वो निकाल दी। लेखराज के मरने के बाद आज नहीं वो कहते कि आमने सामने बैठ करके ध्यान लगाओ, पर उस समय वो बहुत प्रचलन चला। तो बरेली के एक बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित श्रीराम आचार्य। गायत्री परिवार वाले श्रीराम जी नहीं, पंडित श्रीराम आचार्य। उन्होंने बहुत धज्जियां उड़ाई हैं इन लोगों की। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जरा विचार करना, चिंतन करना। वो आंखों में आंखें देख करके ध्यान लगवा रहे हैं, वो पति पत्नी के रिश्ते को बहन भाई का रिश्ता बता रहे हैं। और मैं ये तो नहीं कहती कि कोई घर बचाओ, लेकिन जिस घर के अंदर उन लोगों का प्रवेश हुआ, वहां पर पति पत्नी के रिश्तों में खटपट, बोल दो जरा, आई जरूर। वहां पर पता लगा सास ससुर से विरोध हुआ जरूर। क्यों? क्योंकि जिनकी सेवा करनी चाहिए उनकी सेवा नहीं करते। जिस सास की सेवा करनी चाहिए, जिस ससुर की सेवा करनी चाहिए, जिस घर को घर बनाने का प्रयास करना चाहिए, पता लगा वहां अपनी ताकत नहीं लगाई। माताओं ने कहां लगा दी ताकत?
गुरुजी के आलू फाड़ने में ताकत लगा दी, प्याज नुलाने में ताकत लगा दी, झाड़ू लगाने में ताकत लगा दी। और मैंने कहीं देखा, हमारे पड़ोस के अंदर ये एक, तो मैं कई बार कह भी देती हूँ उनसे, मुझे कहती बेटी मुझे भी ले चलना। मैंने कहा नानी जी आपका कोई काम नहीं वहां पे, जब आप छोड़ना ही नहीं चाहती पाखंड को, तो अपने घर पर एक गिलास पानी उठाते हुए भी बहू से लड़ती है कि मैं क्यों उठाऊं। और वहां पर पता लगा पूरा दिन जलती हुई जून की धूप में अगर उसे ये कह देना तुझे पूरे ग्राउंड का घास ही उखाड़ना है, तो पूरे ग्राउंड का घास ही उखाड़ देगी। और जानते हो उसको क्या कहती है? सेवा कर रही हूं मैं तो। सेवा वो सेवा नहीं है जो घर पर की जाएगी। आप सोचो जरा, विचार करो, अगर सेवा करनी है तो तुम सास की सेवा करो, अगर सेवा करनी है तो तुम ससुर की सेवा करो। तुम्हें मना किसने किया है? पर तुम अपने घर को बिगाड़ करके, अपने घर को तोड़ करके और तुम बाहर अपनी शान बनाती घूमो। ऐसी सेवा किसी भी काम की बोलो नहीं है। ये ढोंगियों ने करा रखा है, ये पाखंडियों ने करा रखा है। इसलिए आर्य समाज ऐसे ढोंगियों का हमेशा विरोधी रहा है और हमेशा ही विरोधी बोल दो जरा रहेगा। ये ढोंगी इस देश का कभी सुधार नहीं कर सकते। इसलिए आर्य समाज आपको इन ढोंगियों से, पाखंडियों से बचाने का काम करता है। और आर्य समाज यही प्रार्थना करता है कि ढंग बदल भगवान अब इस, कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, कि देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का। देश बना दे मारा पहले वाली शान का, अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का। ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। वेद के सब काज हो, आर्य हुनर नारी यहाँ वेद के सब काज हो। राम भरत लक्ष्मण सा यहाँ भाइयों में प्यार हो, राम भरत लक्ष्मण सा यहाँ भाइयों में प्यार हो। आर्य हुनर नारी यहाँ वेद के सब कार्य हो, राम भरत लक्ष्मण सा यहाँ भाइयों में प्यार हो, राम भरत लक्ष्मण सा यहाँ भाइयों में प्यार हो। कृष्ण के आदर्शों के जी, कृष्ण के आदर्शों के जी, धर्मराज का देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का। देश बना दे मारा पहले वाली शान का, अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का। वाली शान
कवि लिखता है, हे परमपिता परमेश्वर, ये देश ऐसा हो जाए जैसा पहले था, यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो जाए जैसी पहले थी। और कैसी व्यवस्था थी? कहा कि भाइयों भाइयों में इतना प्यार था कि बड़े से बड़े राज्य को भी फुटबॉल की गेंद की तरह ठोकर मार देते थे, एक इधर से दूसरा उधर से। न कोई राज लेने को तैयार, न कोई उस पर अधिकार जमाने को तैयार। और इतिहास के पन्नों में ऐसे उदाहरण भी कम मिलेंगे कि इतना त्याग, इतना समर्पण का भाव हो कि 14 वर्ष तक सिंहासन पर खड़ाऊ रखी रही हो और राज्य सुचारू रूप से चलता रहा हो। आज तो बहुत सारे प्रधानमंत्री बदल करके देख लिए, पर फिर भी शिकायतें बोलो रह ही जाती हैं, खत्म नहीं होती। कुछ ना कुछ शिकायत रह ही जाती है। पर उस समय कुर्सी पर कोई प्रधानमंत्री नहीं बैठा और 14 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर खड़ाऊ और भरत दास बनकर के, सेवक बनकर के व्यवस्था संभालता रहा। राम दंडक वन में है, पर अयोध्या में राज राम के नाम से ही चल रहा है। ऐसा बन जाए बोले देश, ऐसा बन जाए कि रिश्तों के अंदर इतनी गरिमा आ जाए। ये नहीं कि बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगा करके स्नान करती हुई महिलाओं की वीडियो क्लिपिंग बनाई हुई हो, ये नहीं है। मर्यादा आ जाए। और कैसी मर्यादा आ जाए? किष्किंधा पर्वत के ऊपर सुग्रीव ने रामचंद्र जी को माता सीता के गहने दिखा करके कहा, देखना ये आपकी पत्नी की, आपकी भारिया के गहने हैं या नहीं है। तो पत्नी के गहनों को देख करके रामचंद्र जी ने तपाक से ये नहीं बोला कि हाँ मेरी पत्नी के गहने हैं। मर्यादा थी। कितनी मर्यादा थी। पति पत्नी का रिश्ता है, सब जानते हैं, पर ढोंग नहीं था, दिखावा नहीं था। आज हमारे विवाह शादियों में भी इतना दिखावा आ गया कि एक समय था जब दुल्हन कांपती थी और दूल्हा आराम से खड़ा रहता था, मुस्कुराता था। आज दूल्हा कांपता है। क्यों हंस रही हो तुम? सही है ये बात? जानते हो क्यों कांपता है वो? जब वो देखता है कि एक समय जब दुल्हन आती थी तो नीची नजरें किए हुए फोटोग्राफर कहता था ऊपर देखो ऊपर देखो, उसकी आंखें नहीं उठती थी, पलकें नहीं उठती थी उसकी, वो नीचे झुकी रहती थी। ज्यादातर फोटो पुराने देखते हैं तो पलकें झुकी हुई आती हैं। और आज पूछा, भैया तू कांप क्यों रहा है? तेरा विवाह है, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे बोले ये जो नागिन की तरह नाचती आ रही है, मुझे तो इसे देख देख के ही जाड्डा चढ़ रहा है कि पूरा पटेगा कि नहीं पटेगा। याद बिचारे ही मामला लटक जाएगा, है ना। दूल्हा खड़ा हुआ है शांत और वो नाचती हुई आ रही है उधर से नागिन की तरह। बताओ कहाँ शर्म लिहाज लगेगी। अरे सबको पता है कि तुम पति पत्नी हो तो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि तुम बाइक पे आओ बैठ करके, तुम नाचते हुए आओ या कैसे एंट्री लेनी है। ये जो एंट्री लेने वाला मामला हो गया, ये बहुत गलत मामला हो गया। शेखपुरा वालों बचा लियो अपने घरों को। कभी तुम्हारे बच्चे भी ऐसी रोकिंग एंट्री लेने की, तुमसे बात आकर के कहे संभाल लेना इनको जरा। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, इतनी शर्म लिहाज रिश्तों में थी। ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र जी ने सीता जी के गहनों को नहीं देखा होगा, पर एक मर्यादा थी, एक सभ्यता थी। वो तुरंत कहते, लक्ष्मण जरा देखना ये तुम्हारी भाभी के गहने हैं या नहीं है। अभी होली आ रही है माताओं, और इस होली पर सबसे ज्यादा गंदगी, अश्लीलता अगर किसी रिश्ते को लेकर के परोसी जाती है तो वो रिश्ता कौन सा है जी? बोलो। देवर और भाभी का। पर उदाहरण दे रही हूं। जैसे ही रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण देखना ये तुम्हारी भाभी सीता के गहने हैं या नहीं है, तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वहां पर लक्ष्मण जी की शब्दाली थी, ना हम जानामि केयुरे ना हम जानामि कुंडले। भैया ना तो मैं कानों के कुंडलों को जानता और ना मैं गले के किसी कोलिर को जानता, किसी पेंडिल को जानता, है ना। मुझे पहचान नहीं है। तो राम जी ने कहा फिर जानते क्या हो? तो जानते हो लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि मैंने तो चरण निहारे हैं
देखे माता के कान नहीं, मैंने तो चरण निहारे हैं। देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। पर नाथ शकुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में जी पर। नाथ शकुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, जब कुंडल होंगे कानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, जब कुंडल होंगे कानों में जी। जब कुंडल होंगे कानों में जी, जब कुंडल होंगे कानों में। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, और मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की मुझे पहचान। मैंने चेहरा नहीं देखा कभी। मैं तो प्रतिदिन नित्य माँ के पैर छूता था, तो बस नजर पैरों के बिच्छुओं पर पड़ती थी भैया, इसलिए बिच्छुओं को तो पहचान सकता हूं, बाकी गहनों की मुझे कोई पहचान नहीं है। और ये क्या कहते हैं देवर भाभी के रिश्ते के लिए, बोले जब तक भाभी चेहरे पे रंग नहीं लगाएगी ना, तब तक तो मैं शांति से नहीं बैठूंगा। शर्म आनी चाहिए। भाभी को माँ के समान कहा गया है, और ये हमारे यहाँ पर मर्यादा थी, ध्यान रखना। वो मर्यादा एक मजाक में तो थी, पर मजाक में भी सभ्यता नजर आती थी। आज वो सभ्यता नहीं है, आज विचार कहीं और ही चलते हैं। कहीं पे निगाहें और बोलो कहीं पे निशाना। बचना इन आंधियों से आप। ये रिश्तों को भी कलंकित कर रही हैं और घरों को भी बर्बाद कर रही है। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, इसलिए कहा कि परमात्मा ऐसा देश मेरा बना दो, ऐसा बन जाए, ऐसी मर्यादा आ जाए। और क्या हो, देश भर में किसी घर में कंगाली ना रहे। देश भर में किसी घर में कंगाली ना रहे। चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे। चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे। देश भर में किसी घर में कंगाली ना रहे। चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे। चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे। लोटा थाली ना रहे जी, लोटा थाली ना रहे। पोटा किसान का देश बना दे मारा पहले वाली शान का। अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का। ढंग बदल भगवान अब इस, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का। देश बना दे मारा पहले वाली शान का। अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का। आज देश बना दे मारा पहले वाली शान का। देश बना दे मारा पहले वाली शान का। अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।
बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की।